अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो जिसके क्वेश्चन में यही हमें गिवन जो है वो चीज़ें मैंने लिख ली हैं। इसके अंदर हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू a डॉट b। अच्छा, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का यही मतलब होता है ना कि डायरेक्शन या साइन, डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन यानी कि साइन जो है वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसी वजह से जो डायरेक्शन है ना वो फिर निकल जाती है, वो फिर फार्मूले के अंदर नहीं लिखी जाती। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। तो अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप हमें एंगल बता दें। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ए डॉट बी, ये हमें गिवन है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे ए बी साइन थीटा, जो कि इसकी वैल्यू है। उसके बाद फिर ए डॉट बी की ए बी कॉस थीटा। अब ए बी और ए बी दोनों तरफ है, तो ए बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा हमारे पास पीछे, साइन थीटा, और कॉस थीटा इधर से जाके इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब जैसा कि हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे कि टेन थीटा को इधर रिप्लेस कर देंगे। जब हम रिप्लेस करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। और जब हम टेन इनवर्स निकालेंगे अंडर रूट 3 का, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से है कि हमें एक एंगल दिया हुआ है जो कि 30 डिग्रीज है। ठीक है, और ये बताया हुआ है कि ये जो है ये एक्स एक्सेस के साथ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ है। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना ली। एक फोर्स है, ठीक है, उसका एक वेक्टर है जिसका नाम हमने एफ रख दिया। ठीक है, यानी कि फोर्स, और जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज के एंगल पे है ये। ठीक है, अब उसके बाद हमसे कहा गया कि इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है, यानी कि एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू कितना है, 20 न्यूटन। तो अब एफ एक्स का क्या फार्मूला होता है, जो फोर्स का जो कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट का, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ऐसा ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा के अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसको एफ को इधर ही आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स और थीटा की वैल्यू पता है। कॉस 30 इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, 20 और कॉस 30 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए गए, एफ और आर। ठीक है, अब उसके बाद हमें एफ वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड बता दिए गए 5.5 न्यूटन, और उसका एंगल बता दिए गए विद द हॉरिजॉन्टल 10 डिग्रीज। ठीक है, ये एफ वेक्टर है, इसका कितना है जी, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 10 डिग्रीज। ठीक है, एक्स एक्सेस यानी कि। इसके बाद हमें एक और वेक्टर बताया गया आर। आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया गया 4.3 मीटर्स। ठीक है, और उसके बाद हमें उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बता दिया गया जो कि है 80 डिग्रीज। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन जो है वो हम फिर कंसिडर नहीं करते, हम उसके अंदर सिर्फ जो है, अब जैसे ए क्रॉस बी का वैसे तो फार्मूला है ना, ए बी साइन थीटा एन हैट जो डायरेक्शन बताता है ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्शन हट जाएगी। अच्छा, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा जो है ना, थीटा हमारे पास होता है एंगल दरमियान का दो वेक्टर्स के। ठीक है, ये आर और एफ है। अब ये है ना ए बी बेसिकली आर और एफ है। तो हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है, तो इसके दरमियान का एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल 80 डिग्रीज है ना। ठीक है, और ये 10 है, तो इसमें से अगर इस पूरे एंगल में से अगर ये वाली चीज़ निकाल दें तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो हमें यही चाहिए, और ये हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है फार्मूला जो है ए डॉट बी का वो डालेंगे, ए बी कॉस थीटा, उसके वैल्यूज़ डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.1 न्यूटन मीटर। और इसके बाद जो है फिर हम ए क्रॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, ए बी साइन थीटा। अब एन हैट इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती। तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग ये 5.5 इंटू 4.3 जो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम डालेंगे, साइन थीटा साइन 70, और इसके बाद फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें एक वेक्टर है, एक जो है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड दे दिए जो कि 6√3 यूनिट्स है। ठीक है, और इसी तरह से ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड दे दिया गया जो कि 6 यूनिट्स है। अब जैसा कि हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होते हैं, ए बी कॉस थीटा के, और ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल होते हैं, ए बी साइन थीटा के। तो हम इसी को यूज़ करते हुए ना हम क्या करेंगे, देखिए दोनों के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि दोनों के अंदर आप अगर देखें तो दोनों के अंदर देखें ए बी जो है ना वो एक जैसा है,
ऐसा है कि नहीं है? इसके अंदर भी ए बी है, इसके अंदर भी ए बी है। अगर हम दोनों के अंदर ए बी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, अब दोनों के अंदर अगर ए बी की वैल्यू हो तो ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा ना। यानी कि अगर इधर मैं लिखूँ, अगर मैं इधर ए बी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी, ए डॉट बी में क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर कॉस थीटा। ऐसा ही है, यही आएगी। और इसी तरह से अगर मैं इधर निकालूँ ए बी की वैल्यू, तो ए बी को मैं एक तरफ आइसोलेट कर लूँगा और ए बी की क्या वैल्यू आएगी, ए क्रॉस बी ओवर साइन थीटा, ए क्रॉस बी ओवर साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अब कुछ यूँ है कि अब दोनों में ए बी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी को इक्वल टू ए बी रख सकते हैं, यानी कि इसको इक्वल टू इसको रख सकते हैं। तो हमने इधर भी यही किया है, क्योंकि ये दोनों के अंदर ए बी था, हमने ए बी को एक तरफ आइसोलेट किया और दोनों अब ए बी के इक्वल हैं। अब ए बी अगर इसके इक्वल है तो ये हम इधर रख देंगे, ठीक है, या इसको इधर रख दें, जैसे आपको बेहतर लगे। तो आप फिर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को इक्वल रख देना है, क्योंकि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये हम सिंपल सॉल्व करेंगे। जो मैग्नीट्यूड वाली है ना, उनको एक साइड पे ले जाएंगे और साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साइड पे ले जाएंगे, ताकि हमारे पास टेन थीटा बन जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो है अच्छा, हम एक और भी काम कर सकते थे, हम इसको भी इधर लेके जा सकते थे, लेकिन हम इसको इधर क्यों नहीं लेके गए, ताकि हमारे पास इधर टेन थीटा बने। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो खैर जो भी हो, तो इसके बाद क्या है कि हमने ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, इनके मैग्नीट्यूड्स को हमने फिर सिंपली पुट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास आया आंसर 1/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। 6 से कैंसिल हो गया। उसके बाद थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, सिंपल जो है टेन इनवर्स जाके कर दिया 1/√3 करके, तो वो हमारे पास 30 डिग्रीज आंसर आ गया और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है, अब वो कुछ इस तरह से है कि हमें ना एक जो है फोर्स दे दी गई है। ठीक है, अब फोर्स दे दी गई है 200 न्यूटन, जिसका ये बताया गया कि 30 डिग्री जो है वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब ये देखें, ये एक फोर्स है। ठीक है, और इसका एंगल जो है, ये एफ फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर है। ठीक है, इसका एंगल जो है इसके साथ कितना है जी, 30 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब हमें एफ एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि ये वाला, और एफ वाई कॉम्पोनेंट ये वाला कॉम्पोनेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या क्या फार्मूला है, एफ एक्स के लिए क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में नहीं गिवन, हालांकि एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बुक की जो असाइनमेंट 2.2 है इसके अंदर गिवन है। तो हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि हमसे छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, और ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इसके अंदर क्या, हमें दो वेक्टर्स दे दिए गए ए और बी, और हमसे पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या हो गया, हम लोग सिंपल डॉट प्रोडक्ट अगर लगाएं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ऐसे ही है। अब अगर हम लोग ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी कर दें, देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले इसको इससे कर लें और फिर से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम लोग ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी लगाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, या कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। बुक में कॉम्पोनेंट लिखा है, बोर्ड वाले ने प्रोजेक्शन लिख दिया। तो अब क्या होगा कि हम लोग सिंपल जो है ये वाला फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी ऐसे कर लिया। अब ए कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ठीक है, तो ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब अगर अगर हमारे पास होता प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, बी अलॉन्ग ए होता, तो इधर क्या लिखते हैं हम लोग, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि बी को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। ठीक है, अब क्या होगा, ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा अगर ये वाला होता। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ये इसके लिए नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, इसको जो है अब हमने पहले ए डॉट बी निकाल लिया। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास क्या आया, ये हमने 5i हेड प्लस जे हेड इन 2i हेड प्लस 4j हेड, इसको मल्टीप्लाई किया जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 को पहले इससे फिर जे को इससे और इससे। अच्छा, अब हमें ये वाला रूल पता होना चाहिए कि जब भी दो यूनिट वेक्टर्स जो कि एक जैसे हो ना, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हो, यानी कि आई हेड डॉट आई हेड हो, तो वो इक्वल टू 1 होंगे। इसी तरह जे हेड डॉट जे हेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरह के हेड डॉट के हेड क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा।
जबकि अगर दो डिफरेंट हो, यानी कि आई हैड डॉट के हैड या आई हैड डॉट जे हैड, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो इधर हमने क्या करना है, सिंपली वो वाले रिप्लेस कर देना है। अब जैसे आई हैड डॉट आई हैड है ना, तो 1 आ गया, ठीक है। आई हैड डॉट जे हैड है, डिफरेंट हो गया, 0 आ गया। आई हैड डॉट जे हैड है, डिफरेंट है, 0 आ गया। जे हैड है, दोनों सेम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको फिर हम लोग इस फॉर्मूले एज इट इज पुट किया और हमारे पास ए भी क्या आ गया, ए डॉट टी क्या आ गया, 40, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया ए डॉट बी, यानी कि ए इंटू बी। अच्छा जी, फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिख दिया इज इक्वल टू ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद 14/√2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 14 और √20, ठीक है। अब √20 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, √20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना √4 × 5, ऐसा ही है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो अपने रूट को काट के बाहर आ गया, तो ये 2/5, ठीक है। तो हम यही वाला चीज़ इधर लगा के हम इसको 2/5 और यहाँ पे ऊपर 14 था, तो ये 7/√5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 7 और √5 जो कि इज इक्वल टू 3.13, इसकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो कैलकुलेटर से रिजल्ट निकालना है ना, वो नहीं लिखना, उसका डेसिमल तो सही होगा, लेकिन जो दूसरे वाला है ना, वो आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने लॉजिकली जो है वो आंसर बनाना है, ठीक है। अब जैसे 14 और √20 है ना, आपने ये वाला स्टेप इस तरह से किया, 2/5 लिखा, 14 लिखा, फिर आपने 2 से 7 को 14 को कट किया, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जैसे कि पहले था, लेकिन इसके अंदर क्या किया है कि हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए लिख दी है, ठीक है। अब जो बी कॉस थीटा है ना, वो इज इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ बी ऑन अलॉन्ग ए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग ये दोनों पहले ही जैसे बताया, ये दोनों जो है क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ए को जाके इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो कि ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड है 14 ओवर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √26 जो है ना, वो फर्दर जो है उस तरह से नहीं खुल सकता, तो इसको हम फिर एज इट इज़ ही रहने देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 14/√26, जो कि इज इक्वल टू होगा 2.7456। इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगली वाली एक्सरसाइजेस की भी जो है न्यूमेरिकल्स वो अपलोड करता जाऊँगा, और इसी के साथ साथ जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर MCQs हैं, वो भी सब उनके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।